दोस्तों आज के समय में महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब जो सैलरी आती है उसमें हमारा घर नहीं चल पा रहा है और हमारे पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि आपकी मंथ में सैलरी आती है तो आपको 50-30-20 रूल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अपनी सैलरी के ऊपर, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले से खर्च करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है कि 50% पैसा अपनी बेसिक नीड में डालना है और 30% पैसा जो है अपना वांट्स के लिए रखना है और 20% पैसा आपको अलग रखना है, उसको निवेश कर लो। चाहे आप अपने इमरजेंसी फंड में डालो या फिर सेविंग अकाउंट में डालो, आपको वो 20% हर महीने बचाना ही बचाना है। चाहे खर्चे कट करने पड़े तो कट करो खर्चे। आपको यदि लगता है कि कुछ आपके खर्चे ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हो रहे हैं, वो होने नहीं चाहिए, फिर भी आप उनको नहीं कम कर रहे हैं, तो लिखिए खर्चों को और उन खर्चों को कट कर दीजिए। तो यदि आप ये फॉर्मूला 3 महीने अपनाएंगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है। देखो जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो आप क्या करते हो कि खर्चे बढ़ा लेते हो। आपको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो इस फॉर्मूला को आपको उल्टा करना है। 20% अपनी बेसिक नीड में डालेंगे, आप अपने वांट्स के लिए 30% ही रखेंगे और जो है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को आप 50% कर देंगे। अब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट 50% मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सैलरी बढ़ गई है तो हमें खर्च नहीं बढ़ाने हैं, खर्चों को तो हमें मिनिमाइज करते आना है और हमें सेविंग्स वाले कॉलम में पैसा बढ़ाना है। अब ये मैंने यहाँ पर ये देखा कि आपने 20% बेसिक नीड में डाला, हो सकता है कि 20% में आपकी बेसिक नीड ना चले, तो लेकिन जो 30% पैसा हम वांट्स में दे रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ पर 10% ऐड कर लो या फिर उल्टा कर लो। बेसिक नीड में डालो आप 30% और अपने वांट्स के लिए रखो आप 20%। 50% आपको बचाना ही बचाना है। यदि आपने कम उम्र में 50% सेविंग कर ली तो जब आपकी एज बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि 24 आवर रूल। ये 24 आवर रूल क्या है कि जब भी हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है ना, इम्पल्स बाइंग ऐसी होती है कि जैसे मन किया और हमने तुरंत चीज़ को परचेस कर लिया, तो हमें अपने आप को 24 घंटे का समय देना है और हमें अपने आप से 2-3 क्वेश्चन करने हैं। क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? आपको यदि आपका आंसर बार बार हाँ में आ रहा है, 24 घंटे में आपने कम से कम अपने आप से 24 बार ही पूछा कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। यदि आपका आंसर हाँ में आ रहा है और आपका काम नहीं चल रहा है उस चीज़ के बिना, तो आप उसको तुरंत परचेस कर लीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि 24 घंटे तक मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एक बार क्वेश्चन ही नहीं किया अपने आप से, तो ये चीज़ मेरे लिए बेफजूल की है और मुझे नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को आप नहीं खरीदेंगे। चौथा पॉइंट आता है कि 30 डे सेविंग चैलेंज रूल। देखो ये 30 डे सेविंग चैलेंज रूल है ना, ये बहुत अच्छा है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम 30 दिन पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम बचाने के बारे में शायद हम लोग 1 तारीख को भी नहीं सोचते हैं कि हमें सेविंग भी करनी है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि पीएफ में हमारा कट गया पैसा
तो कोई नहीं, वो सेविंग्स ही हो रही है, वो सेविंग्स हो रही है, वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। जब हम रिटायर्ड होंगे तब मिलेगी वो सेविंग्स हमें, उससे पहले हम उसको नहीं निकालेंगे। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। उसके बाद जैसे मान लो हम जॉब से रिटायर हो जाएं तो अपनी बिजनेस कर सकते हैं, उससे कुछ और भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पैसा हमारे वहाँ के लिए है। लेकिन जो हमने शॉर्ट टर्म गोल बना रखे हैं, जैसे हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए चाहिए, बच्चों की शादी के लिए चाहिए, वो हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए जो हमने गोल बनाए हैं उस हिसाब से हमें अपने सेविंग चैलेंज कर करके उस गोल्स को हमें कंप्लीट करना चाहिए। अब ये सेविंग चैलेंज भी हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास गोल हो। अगर हमने कोई गोल बनाया कि अगले 6 महीने में मुझे 50,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, अब उस 50,000 के लिए हम कोई सेविंग्स नहीं कर रहे, हम कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, तो 6 महीने बाद 50,000 हमारे पास कहाँ से आएंगे? यदि हमें पता है कि हमें 6 महीने बाद 50,000 रुपये चाहिए, तो उसके लिए और जो उस पैसे को जो है 50,000 को आप 6 भागों में डिवाइड करो और उसके हिसाब से हर महीने पैसे बचाना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मंथ में अमाउंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करो और आप देखेंगे कि 6 महीने में आप 50,000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 30 डे सेविंग चैलेंज हमें ज़रूर लेना चाहिए। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट कहता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब किसी को बोला जाए कि सैलरीड क्लास पर्सन को कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, तो उसका मतलब रिएक्शन ऐसा होता है कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ? अपने परिवार पर ही तो कर रहा हूँ, अपने बच्चों की शिक्षा पर कर रहा हूँ, अपने घर वालों के खाने पीने में कर रहा हूँ। आप 30 दिन नौकरी करते हैं, आप 30 दिन पैसा कमा रहे हैं, तो आप बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हो सकता है जो कमाने वाला जो अर्निंग पर्सन होता है वो सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते कहीं ना कहीं खुद को भुला देता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, उसके जहन में सिर्फ अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे रहते हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप 1 महीने नौकरी कर रहे हैं तो उसके बदले में आप अपने आप को तो कुछ दीजिए, अपने आप के लिए एक सेविंग अकाउंट ऐसा रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा सा अमाउंट आप अपने लिए ज़रूर डालेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए करते करते कुछ लोग इतना करते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर देते हैं। शायद किसी को बुरा भी लग सकता है मेरी बात का, और लास्ट में आप देखते हैं कि उन्हीं को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो आपको, आपके साथ में ऐसा ना हो, आपको वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, तो आप अभी से अपने लिए कुछ न कुछ सैलरी अलग जमा करिए। जब आप रिटायर हो जाओ तो आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसीलिए अपने आप को हर महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी देना आज से ही शुरू कर दीजिए। छठवां पॉइंट आता है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको अपने कार्ड में ऐड करना है। अब ये उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर से निकलना पसंद ही नहीं है, उनको कोई चीज़ चाहिए ऑनलाइन मंगा लो, इसको ऑनलाइन कर दो, इसको ऑर्डर कर दो, फलानी वेबसाइट से कर लेंगे, ढिकानी वेबसाइट से कर लेंगे। बहुत सारी वेबसाइट पर जा जाकर और वो ऑनलाइन शॉपिंग सारे दिन करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आपको मान लो 10 चीज़ें पसंद आ गई, तो आप उनको तुरंत परचेस मत करो। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कार्ड में ऐड कर लीजिए। अब वो 10 चीज़ें जो हैं आपने कार्ड में ऐड की, और आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक यदि आप उनको देखोगे तो आप उसमें से कम 5 चीज़ें तो ऐसे ही कट कर दोगे कि ये बेफिजूल के, ये नहीं खरीदनी है मुझे। ऐसे करके आप उनको कम से कम 5 से 6 दिन के लिए कार्ड में देखते रहिए। आप देखेंगे कि 10 में से सिर्फ 2 ही चीज़ परचेस करेंगे आप, वो 8 चीज़ों को आप डेफिनेटली निकाल देंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो आपका 8 चीज़ों का जो अमाउंट बच रहा है ना, वो आपका आगे कहीं काम आ सकता है। तो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है ऑनलाइन तो उसको तुरंत परचेस मत करो, उसको पहले कार्ड में ऐड करो और 2-3 दिन तक देखो कि मुझे क्या इसकी ज़रूरत है, कौन क्या चीज़ मुझे लेनी है, कौन सा खर्च मेरा जो है गैर ज़रूरी हो रहा है, कौन सा ज़रूरी हो रहा है, कौन से खर्च को मैं अवॉइड कर सकता हूँ तो शायद मतलब थोड़े दिन तक मेरा चल सकता है। तो ऐसे करके आप अपने
काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। 7वां पॉइंट आता है कि 30% रेंट रूल। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि मतलब ये कौन सा रूल है? ये रूल होता है कि आपको अपनी सैलरी का 30% पैसा ही रूम रेंट में देना है। आप कोई रेंट पर मकान ले रहे हैं, आपने बाहर जॉब कर रहे हैं, आप बाहर जाके रह रहे हैं कहीं, तो आपको अपनी सैलरी का 30% से ज़्यादा रेंट में नहीं देना है। अगर आपका 30% से ज़्यादा रेंट में जा रहा है तो वो आपके लिए शायद एक एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, तो आपको अपनी सैलरी का 30% ही पैसा रूम रेंट में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 8वां पॉइंट आता है कि दी मनी फास्टिंग रूल। अब ये मनी फास्टिंग रूल क्या होता है कि जैसे हम फास्ट रखते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में थोड़ी ओबेसिटी होने लगती है, तो हम अपनी बॉडी को आराम देने के लिए 1-2 दिन का फास्ट करते हैं वीक में, बीच-बीच में कोई मंडे का रखता है, कोई ट्यूसडे का। तो ऐसे ही हमें पैसे का फास्ट रखना है। आप वीक में 1 दिन ऐसा बनाइए कि आज के दिन हम कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। यदि आप 1 महीने में 4 दिन खर्च नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो कि 500 रुपये पर डे का खर्च है और आपने उस दिन फास्ट किया तो आपने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। तो आप यदि 4 दिन ये कर लेते हैं तो आपके 2000 रुपये मंथ में ऐसे ही बच सकते हैं। तो आपको ये मनी फास्टिंग रूल है, ये ज़रूर अपनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रूल है, एक मनी सेविंग चैलेंज और एक मनी फास्टिंग रूल। ये बहुत अच्छा रूल है, आपको इन दोनों रूलों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से होता क्या है कि हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, एक तो वो भी नहीं होते हैं और हम पैसा बचाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और हमारे अंदर जो पहले हम अंधाधुंध खर्च करते थे ना, उन खर्चों को कट करने का भी थोड़ा सा हमें समय मिलता है और हम सोचते भी हैं कि कौन सा खर्च हम कम कर सकें, कहाँ से पैसा हम बचा सकते हैं। तो आपको यही रूल्स ज़रूर अप्लाई करने हैं अपने घर में और आप देखेंगे कि आप 3-4 महीने के बाद ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे और आप अच्छे से पैसे बचाने लगेंगे। 9 नंबर पॉइंट आता है, अब आपने सारा सब कुछ किया तो आपको एक रूल ऐसा भी रखना है जो 15 मिनट रिव्यू रूल होगा वो हमारा। आप जैसे पूरे वीक खर्च कर रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं, तो वीक के लास्ट में आपको एक 15 मिनट का एक रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। उस रिव्यू में आप देखेंगे कि आपकी पैसा कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, हमने कितना खर्च किया, कितना बचाया और पहले से हमारी आदतों में कितना सुधार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी है बैठकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।